डॉक्टर राहुल गुप्ता से खास मुलाकात करेंगे, जो कि एक न्यूरो स्पाइन स्पेशलिस्ट हैं। राहुल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कहा जाता है, उसके बारे में आप कुछ हमें जानकारी दें हमारे दर्शकों को। तो जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात हो रही है, वो एक हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है और ये सुरक्षित रहता है हमारे स्पाइन के अंदर। स्पाइन जो है वो शुरू होती है जहाँ पर हमारा सिर खत्म होता है और वहाँ से ये नीचे जाता है पूरे उस हिस्से तक जहाँ पर हम बैठते हैं। स्पाइन जो है वो हमारे को इरेक्ट रखता है और इसके अंदर सेफ रहती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से सारे सिग्नल्स को लेके जाती है हाथों पैरों तक, हमारे ब्लैडर बॉल तक, चेस्ट तक, एब्डोमेन तक, सब जगह, ताकि वो नियंत्रण में रहे। और इसकी अगर इंजरी हो जाती है तो इन सब में डैमेज हो सकता है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। किस तरह के नुकसान की बात अगर हम करें, शरीर के कौन से हिस्से पे ज्यादा असर देखने को मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है या स्पाइन की जो इंजरी है वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में हो रही है। हमारे स्पाइन जो है वो 3 मुख्य भाग में डिवाइडेड है। एक है गर्दन का हिस्सा जो कि सर्वाइकल स्पाइन, एक धड़ का हिस्सा जिसे डोर्सल स्पाइन कहते हैं, और एक नीचे वाला हिस्सा जिसे लो बैक कहते हैं, यानी कि लंबर स्पाइन। अगर इसमें से जिस हिस्से में डैमेज होता है उस हिसाब से इंजरी होती है। अगर गर्दन में या धड़ में दिक्कत है तो उससे हमारे हाथों पैरों में कमजोरी आ सकती है। पर अगर सिर्फ लंबर स्पाइन में ही प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारे पैरों में, टांगों में या फिर ब्लैडर बॉल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जिस जगह की इंजरी है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या सिम्टम्स होंगे या क्या साइंस होंगे। तो इसके लक्षण क्या है? जैसे अगर किसी को स्पाइन कॉर्ड इंजरी हो जाए तो उससे उसको सबसे पहले लक्षण क्या आएंगे, किस तरह से पता चलेगा? तो जैसे कि स्पाइन इंजरी है, कैसे होगी? गिरने से होगी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होगी। सबसे मुख्य चीज है पेन, दर्द होना। अच्छा। बहुत अत्यधिक दर्द होता है क्योंकि इसमें जनरली मसल इंजरी या बोन इंजरी होती है। कोई भी फ्रैक्चर होता है तो पेन इतना सिवियर होता है कि मरीज अपने हाथ पैर को हिला नहीं पाता या शरीर को भी नहीं हिला पाता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको कोई उस वक्त अधरंग हुआ हो या पैरालिसिस हुआ हो सकता है सिर्फ पेन की वजह से मूव ना कर रहा हो। उस केस में सबसे जरूरी ये है कि उसके जो शरीर को इमोबिलाइज किया जाए ताकि वो हिले डुले नहीं। अगर कोई फ्रैक्चर है तो हो सकता है उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं हो उस वक्त। अच्छा। पर अगर उसको शरीर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में तब्दील हो सकता है। तो इसलिए सबसे जरूरी ये है कि किसी को स्पाइन इंजरी है तो ये देखा जाए कि उसको सिर्फ पेन है या कोई और डैमेज भी है। स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज या नर्व के डैमेज की वजह से हाथों पैरों के मूवमेंट में, सेंसेशंस में इफेक्ट हो सकता है। साथ में अगर बहुत ज़्यादा इंजरी है तो ब्लैडर और बाउल का कंट्रोल, यानी कि लैट्रिन पेशाब का कंट्रोल भी जा सकता है। तो इसमें अक्सर कहा जाता है कि बॉडी के किसी पार्ट को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से रिलेट करके देखा जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ। तो जैसे कि हमारा शरीर का जो मूवमेंट है वो एक करंट वाली नसें जो है यानी कि नर्व्स है उससे कनेक्टेड है और उसका जो ओरिजिन है वो ब्रेन से होता है। पर स्पाइनल कॉर्ड उसको लेके जाता है शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक नर्व्स के द्वारा। तो किसी भी हिस्से में अगर डैमेज हो रहा है तो उस हिस्से का पैरालिसिस या उस हिस्से की वीकनेस आना लाजमी है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है किसी को तो उसके लिए फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्या इसमें सीधा ऑपरेशन है या दवाइयों से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हर एक जना ये सोचता है कि आपको स्पाइन की कोई भी तकलीफ हुई तो तुरंत आपकी सर्जरी कर दी जाएगी। ऐसा हर केस में नहीं है। हाँ, स्पाइनल ट्रॉमा वाले केसेस में ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से है और स्पाइनल इंजरी का जो ट्रीटमेंट है उसमें हम जो सर्जरी करते हैं वो स्पाइनल कैनाल की या स्पाइनल बोन्स की जो है उसकी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, उसके अलाइनमेंट के लिए करते हैं। यानी कि जो फ्रैक्चर होकर टेढ़ा हो गया उसको सीधा कर देते हैं या जो नस दब रही है, स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो दबाव हटा देते हैं। एज सच स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड को क्षति हुई है, डैमेज हुआ है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती है। ओके। बाकी इसका जो इलाज है उसका रिकवरी टाइम क्या होता है? पेशेंट को कितने दिन अस्पताल में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? फिर घर जाने के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? तो स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरी है वो एक बहुत खतरनाक टाइप की इंजरी होती है क्योंकि इसमें जो पैरालिसिस होता है वो काफ़ी बार रिकवर नहीं करता है। अच्छा। तो इस केस में बड़े जोर से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की डैमेज होने के बाद उसका इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम रहते हैं क्योंकि इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट डिले होता है। जहाँ पर इंजरी होती है वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचना, हॉस्पिटल पहुँच के उसका इन्वेस्टिगेशन होना और उसकी कोई सर्जरी होना या उसका दबाव जो है उसको हटाने में कुछ घंटे बीत जाते हैं और उतने घंटे जो हैं वही परमानेंट डैमेज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एट द साइट ऑफ इंजरी जहाँ पर चोट लगी है वहीं पर ये ध्यान रखना है, जो भी वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं या वहाँ पर जो भी आसपास वाले लोग उनको हेल्प कर रहे हैं वो स्पाइन की मूवमेंट ना होने दें। स्पाइन को स्टेबलाइज करके ही पेशेंट को शिफ्ट करें क्योंकि अगर उस वक्त तक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी नहीं है तो वो आगे नहीं होगी। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में बहुत लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है
कुछ लोग इसमें नए ट्रीटमेंट भी इजाद कर रहे हैं, जैसे स्टेम सेल ट्रीटमेंट है। अभी तक भी कोई पुख्ता उसके लिए साइंटिफिक लिटरेचर नहीं आया है कि आप स्पाइनल स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट करेंगे और उससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुए हैं, पर अभी तक इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट लिटरेचर में नहीं अवेलेबल है। तो जैसे नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी और भी अलग तरह के आयुर्वेद वगैरह, उसमें भी कहते हैं किसी तरह की मसाज होती है या थेरेपीज होती हैं जिससे इसमें रिकवरी होती है, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब एलोपैथी फेल हो जाती है तो फिर आदमी को ये लगता है कि वो क्या ट्राई करे। होम्योपैथी के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, इन सब में जो है फिजियोथेरेपी स्पेशल टाइप की होती है, जिसमें कि हम स्पेशल एक्सरसाइजेस करते हैं, मसल्स को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, स्पाइन के लचीलेपन को, उसकी स्टेबिलिटी को भी हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार में तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पर ये सब चीज़ें ट्राई करी जा सकती हैं। अगर कोई एक अच्छा सेंटर है जहाँ पर कि उन्होंने रिजल्ट्स पहले भी शो करे हैं, तो वहाँ पर पेशेंट जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स को इसमें डेफिनेटली फ़ायदा होता है। इसमें यह भी हो सकता है, क्योंकि एलोपैथी में कई लोगों का ये भी है कि दवाइयाँ रेगुलर खाते खाते उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आप देखें नेचुरोपैथी मसाज से या उससे आप कुछ इनटेक नहीं कर रहे अंदर, आप कुछ मेडिसिन इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो उससे आप लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट भी कराना कुछ हार्मफुल मुझे लगता नहीं कि होता होगा। जी हाँ, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कुछ ही टाइम तक कामयाब है, महीना 2 महीने तक। हाँ। उसके बाद बहुत सारी विटामिन वगैरह हैं, कैल्शियम है, वो खाई जा सकती हैं। पर जो हम बात करें नेचुरोपैथी की, जिसमें कि एक्सरसाइजेज हैं, हाँ। जिसमें कि आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जिसमें कि आप कुछ योगा टाइप के आसन्स कर रहे हैं, हाँ। उससे आपको डेफिनेटली फायदा हो सकता है, और वो तो कंटिन्यूसली करते ही रहने चाहिए। तो राहुल जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि किस अस्पताल में इसका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है? कोई स्पेशल स्पाइन हॉस्पिटल्स हैं इंजरीज के लिए, या कहाँ आप हमें बताएंगे? जब हम बात करते हैं स्पाइनल इंजरीज के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, चाहे फॉल फ्रॉम हाइट है, तुरंत नज़दीकी एक अच्छे अस्पताल में पेशेंट को ले जाया जाए, जहाँ पर कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई की व्यवस्था हो, जहाँ पर कि एक स्पाइन सर्जन अवेलेबल हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हो, चाहे वो न्यूरो स्पाइन सर्जन हो, ताकि वो पेशेंट को एग्जामिन कर सके और उसके बाद उसके रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हो सकें, जैसे सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई है, जिसमें कि हमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बारे में पता चलेगा। और साथ में उस हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ हो सकता है ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ ना हो, पर एटलीस्ट अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो। तो जैसे अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या एक अच्छे बड़े मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स हैं, उनमें इस तरह की फैसिलिटीज़ यूजली अवेलेबल होती है, वहाँ पर पेशेंट को तुरंत ले जाया जाए। कुछ पेशेंट जिनको कि सीवियर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो अगर ऐसे हॉस्पिटल में आईसीयू की व्यवस्था हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पेशेंट को नियरेस्ट ऐसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। साथ में बहुत सारे नए आधुनिक तरीके, गैजेट्स ऐसे आ गए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बड़े अस्पतालों में ही अवेलेबल है। अगर पेशेंट को कोई सर्जरी की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उसको एक बड़े अस्पताल में, एक बड़े सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना चाहिए, जहां पर कि स्पाइन सर्जरी की सारी आधुनिक टेक्निक्स अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट दिया जाए। क्योंकि जो भी स्पाइन इंजरी के लिए ट्रीटमेंट है, पहले 12 घंटे, पहले 6 घंटे या पहले 24 घंटे बहुत ही कीमती हैं। उस टाइम पर जितनी अच्छी केयर मिलेगी उतना ही पेशेंट को ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आउटकम में फ़ायदा होगा। सर, आप ये बताएं कि आजकल स्पाइन कॉर्ड इंजरी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए किस तरह से बचाव किया जा सकता है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या स्पाइन इंजरी जो है, उसके 2 मुख्य कारण हैं इंडिया में जो हम देखे गए हैं। एक है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि आप मोटरसाइकिल स्कूटर पे चल रहे हैं, या आप तेज कार चला रहे हैं, या आप साइकिल पे हैं, या कई बार आप पैदल चल रहे हैं और किसी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो मुख्य कारण है, और उसका बचाव का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे पैदल हैं, अगर आप अपने सही लाइन पे नहीं चल रहे हैं, आप सड़क के बीच में बिना देखे क्रॉस कर रहे हैं, या कोई मोटरसाइकिल स्कूटर जो है गलत तरीके से चला रहा है, हाई स्पीड में चला रहा है, गाड़ी वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और वो तेज़ गाड़ी चला रहा है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो स्पाइन इंजरी को बढ़ावा देती हैं। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्पाइन इंजरी होने के बाद, स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने के बाद हो सकता है आपको ज़िंदगी भर रिकवरी ना हो, तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दूसरा मुख्य कारण है फॉल फ्रॉम हाइट। नोएडा में इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ पर कि कई जगहों पे बहुत अच्छे से एहतियात नहीं बरतते हैं और लोग नीचे गिर जाते हैं 10 फीट से, 20 फीट से, 40 फीट से, 70 फीट से। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरेंगे तो शायद उनकी मौत हो जाती है। तो अगर इस ऊंचाई से आप गिरते हैं और एक पर्टिकुलर पोजीशन में गिरते हैं, पोस्चर में गिरते हैं, तो आपके स्पाइन में डैमेज हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोग पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं, वो लोग भी जब गिरते हैं तो उसकी वजह से स्पाइन इंजरी हो जाती है। खासकर ये बहुत कॉमन है अखरोट के पेड़ों में, कश्मीर में, वहाँ पर की स्पाइन इंजरी बहुत कॉमन है।
तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि स्पाइन इंजरी को प्रिवेंट करना है, और उसके लिए हर तरह के एहतियात बरतने हैं, चाहे हम ऊंचाई से गिरने वाली बात करें, चाहे हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की बात करें। क्योंकि एक बार स्पाइन इंजरी हो गई तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इतना बदलाव आ जाए कि आपकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो जाए।